स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे टाइम एंड वर्क। तो दोस्तों वीडियो आप पूरी देखिएगा। इस बात की गारंटी है कि मेरी जो कही बातें, जो मैं प्रश्न आपको करवाऊंगा, वो टाइम एंड वर्क का एक भी आपका एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। आप एक भी एग्ज़ाम में प्रश्न को आप छोड़कर नहीं आओगे टाइम एंड वर्क के, ये मेरी पूरी गारंटी है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट करते हैं क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आज ये पहला क्लास है टाइम एंड वर्क का। कॉन्सेप्ट ये है कि ये दो मित्र थे, एक का नाम है करण और एक का नाम है कमलेश। आप इसे एक नोट डाउन कीजिए कॉपी में, जो मैं टाइम एंड वर्क का प्रश्न को कराऊंगा उसे आप प्रॉपर एक नोट डाउन कीजिए, ताकि आपको नोट्स बनाइए, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी आप भूल जाते हैं तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो मित्र थे करण और कमलेश, ठीक है। और दोनों क्या थे, दोनों बहुत भूखे थे। उन लोगों को भूख लगा हुआ था, जोर से रोटी खाने का मन किया, तो ये लोग चले गए होटल में। रोटी खाने के चले गए, रोटी सब्जी। तो क्या करता है कि करण अगर आप बताओगे मुझे, करण अगर एक दिन में अगर 2 रोटी खाता है तो बताइए दोस्तों 5 दिन में करण कितना रोटी खाएगा। एक दिन में अगर करण 2 रोटी खाता है तो 5 दिन में 10 रोटी खाएगा। कमलेश उससे ज़्यादा भूखा हुआ था। अगर कमलेश एक दिन में 7 रोटी खाता है तो 5 दिन में 35 रोटी खाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं कि जो भी मैंने बताया आपको कि जितना आप जो है किसी चीज़ को करने में टाइम कम लोगे, ठीक है, उतना चीज़ ज़्यादा बनेगा। बात यही है, जितना आप कम समय लोगे। मान लेते हैं कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप ज़्यादा फोकस, ज़्यादा टाइम दे दिए हैं पढ़ाई में, तो आप बहुत जल्दी जॉब आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यही बात है, कोई चीज़ अगर आप बना रहे हैं, मान लेते हैं आप घर में रोटी ही बना रहे हैं, तो रोटी बनाने में आपको कम समय लग रहा है। आप एक रोटी को तुरंत बना रहे हैं, 10 सेकंड 10 सेकंड रोटी बना रहे हैं, तो देखिएगा रोटी आपका ज़्यादा बनेगा, समय कम लगेगा, काम ज़्यादा होगा। पॉइंट को समझिएगा, जितना समय कम लगेगा काम उतना ज़्यादा होगा। यही पॉइंट में पूरा आपका टाइम एंड वर्क ख़त्म है। तो टाइम एंड वर्क के कुछ रूल है, जो रूल को मैं लिखाने वाला हूँ, आप इसे नोट्स कीजिएगा, अपना नोट कीजिएगा अपने कॉपी में, नोट्स में। तो देखिए, ये आप देख रहे हो लूडो की तरह दिख रहा होगा। क्या आप लोगों ने लूडो खेला है? तो ये दिख रहा है लूडो की तरह, इसे कहते हैं होम। ये आपका ग्रीन रेड, ठीक है, दिख रहा है लूडो की तरह, तो इसे कहते हैं डे। ये पॉइंट को आप समझ लिए, टाइम एंड वर्क आपका पूरा क्लियर। और विश्वास कीजिए 30 सेकेंड, विदिन 30 सेकेंड में आप सारे टाइम एंड वर्क के प्रश्न को आप बना लीजिएगा। जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, आप यही तरीका से पूरा टाइम एंड वर्क ख़त्म है। तो पहले वाले जो 2 बॉक्स उसे कहते हैं डे, और इसे कहते हैं इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, ठीक है। इफ़िशियंसी माने कार्य क्षमता, ठीक है, इसे कहते हैं क्षमता, इसे कहते हैं दिन। और जो एलसीएम लेंगे, डे जो आएगा आपका काम रहेगा डे का एलसीएम लेना। एलसीएम लेंगे, जो ये निकल के आएगा ये हो गया आपका टोटल वर्क, पूरा काम, ठीक है। ये हो गया एफिशिएंसी। क्लियर। ये चीज़ को पहले आप नोट डाउन कीजिए, जब मैं प्रश्न बनवाऊंगा आपको ना, तो पूरा तरह से क्लियर आपका हो जाएगा कि इसका काम कहाँ पर क्या करना होता है। पहले दोस्तों आप इसे जो है नोट डाउन कर लीजिए। पहले वाले को डे कहते हैं, नीचे आपका, फिर इधर जाएंगे बीच वाले को जो एलसीएम निकाल के करेंगे उसे टोटल वर्क कहते हैं, और आपका वो जो 2 बॉक्स दिख रहा लास्ट में इफिशियंसी कहते हैं, बोले तो कार्य क्षमता। एक फॉर्मूला है, अगर आपसे कहे कि आप मुझे बताइए, आपसे पूछेगा कि कमलेश और करण मिलकर कितना दिन में रोटी ख़त्म करेगा, दिन निकालने बोले आपसे, तो डे का एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा। डे निकालने के लिए टोटल वर्क बटा इफिशियंसी, बोले तो क्षमता, ठीक है। टोटल वर्क बटा इफिशियंसी, इसी में आपका डे निकल जाएगा, दिन। ये फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लीजिए।
तो साथियों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और देखिएगा मैं आपको सारे प्रश्न को ट्रिक से कराऊंगा। आप ये ट्रिक समझ गए ना, ट्रिक को आप जो है खुद से बनाइएगा 30 सेकेंड में। हमारे ट्रिक को आप जो है हर एक प्रश्न में लगाइएगा, 30 सेकेंड में सब प्रश्न आपसे बन जाएंगे। और लाइन बाय लाइन अभी देखिए प्रश्न आपको मिलेगा, ध्यानपूर्वक आप एक एक प्रश्न को बनाइएगा, समझिएगा। देखिए आप जो है टाइम एंड वर्क में आप मास्टर हो जाओगे। जो डर था आपका मैथ्स का कि मैथ्स सर कमज़ोर है, मैथ का डर बना रहता है, वो डर आपका आज ये ख़त्म हो जाएगा, मेरी पूरी गारंटी है। तो साथियों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ये आज का पहला प्रश्न है। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो बताना है दोस्तों आपको ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। मैंने ये लूडो की तरह सिखाया था। तो दिन बोल रहा है तो दिन की जगह लिख दीजिए ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में। अब इनका निकाल दीजिए टोटल वर्क। बताया था ना एलसीएम इसका लीजिए, एलसीएम लिए। एलसीएम निकालने का भी एक शॉर्ट तरीका है दोस्तों कि इन दोनों में 20 और 30 में बड़ा संख्या कौन सा है। तो बड़ा संख्या आपको 30 दिख रहा होगा, बड़ा संख्या 30 है। क्लियर? तो 30 दिख रहा है बड़ा संख्या, तो 30 का टेबल पढ़िए। 31 जा 30, क्या ये 30 20 से कटता है? तो 20 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका एलसीएम नहीं होगा। 32 जा 60, देखिए 60 जो है आपका डिविजिबल है 3 टाइम्स, ठीक है। तो 3 बार में आपका ये कट जाता है। ये हो गया। अब में निकालना इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी निकालने का तरीका क्या है कि एक दिन में 20 काम हो रहा है तो 60 दिन काम करने, तो 20 तिया 60। 20 के टेबल में 60 कितने बार में कटेगा? ये 20 का टेबल में 60 कितने बार कटेगा? तो 3 बार में कट जाएगा, तो 3 ऊपर लिख दिए। 30 का टेबल में 60 कितने बार में कटेगा? तो 2 बार में कटेगा। आपका इफ़िशियंसी निकल के आ गया। बस यही जो निकालने, ये जो तरीका सीख गया वो टाइम एंड वर्क पूरा सीख गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें निकालना क्या है? निकालना है ए प्लस बी मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं सिखाया था डे निकालने का। डे निकालना है ना आपको, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कितने दिनों में, दिन पूछा है तो दिन निकालने का फॉर्मूला है टोटल वर्क बटा इफ़िशियंसी। टोटल वर्क मेरा कितना है? मैंने बताया था बीच वाला बॉक्स होता है टोटल वर्क, तो वर्क है मेरा 60 बटा में लिखना इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी तो 2 इफ़िशियंसी दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो कौन सा लिखे? तो आप यहाँ पकड़िएगा, यहाँ क्या कह रहा है? ए और बी मिलकर, तो मिलकर माने दोनों को मिला देना है। 3 + 2 5, इफ़िशियंसी आपको मिला दिए, मिलकर कर रहा है 5 दिन में इफ़िशियंसी नीचे लिखा, काट दिए। कितने आंसर आया? तो ये आपका 12 बार में कट गया। 12 आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आंसर। पॉइंट क्लियर दोस्तों? आइए समझ में आपको अच्छे से क्या करना है। जो मैंने तरीका सिखाया, सबसे पहला काम रहेगा डे लिखना। डे लिखा, टोटल वर्क निकाल लिए। वर्क निकालने का तरीका है 20 और 30 का एलसीएम। या तो आप ऐसे एलसीएम ले सकते हैं, 20 और 30 का अगर आप एलसीएम लोगे, लॉन्ग तरीके से जाना ही नहीं है तो फ़ायदा क्या हुआ? 30 सेकेंड में तो बनेगा ही नहीं। तो 2 से काटेंगे, फिर 4 से काटेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। या 5 से काट देते हैं, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30। फिर आप 2 से काटोगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 5 2 जा 10, 10 6 जा 60। यही 60 एलसीएम में डायरेक्ट निकाल दिया शॉर्ट तरीके में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए जितना प्रश्न को बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा, उतना आपका क्लियर होता जाएगा। बस आप जो है ध्यानपूर्वक आप देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मैं बता रहा हूँ आपको। आप 1-2 प्रश्न में जैसे बना लूँगा, बता दूँगा आपको, विश्वास कीजिए आप भी खुद बना पाइएगा। आप अपने आप में विश्वास रखिए। 1 से 2 प्रश्न बनाने के बाद आप खुद ही देखिएगा, सारे आंसर दीजिएगा। अब मुझे पूरा भरोसा है आप सब में। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं मुझे कमेंट करते हैं कि सर आपका समझाने का तरीका मुझे बहुत पसंद है, तो आप विश्वास कीजिए कि आप भी बना पाओगे मेरे तरीके से ही। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, यदि मोहन तथा सुनील अकेला किसी काम को क्रमशः 16 दिनों में तथा 24 दिनों में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं? दोनों मिलकर बोले
ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। यदि मोहन और सुनील, आप भी हमारे साथ मिलकर बनाइए या समझिए पहले। मोहन और सुनील लिख दिया, एक दिन में किसी काम को 16 दिन में, ये दिन आ गया 16 दिन में, और ये कर रहा है आपका 24 दिन में। क्लियर। सबसे पहला काम रहेगा इनका एलसीएम लेना। 24 और 16 का एलसीएम लीजिए, बताइए दोस्तों कितना होगा। 24 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 24 का टेबल पढ़िए, 24 1 जा 24, क्या 24 कटेगा 16 से? नहीं कटेगा। 24 दूनी 48, 48 देखिए आपका 3 बार में कट जाएगा 16 से, और ये कट जाएगा 2 बार में। देखिए इफ़िशियंसी भी आ गया, टोटल वर्क भी आ गया, और आपका डे भी है। बस आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दिन निकालने का सिखाया था, टोटल वर्क मेरा 48 है, दोनों मिलकर तो दोनों का एफिशिएंसी को जोड़ दिए, 5 बट्टा में लिख दिए, आपका डे आपका निकल जाएगा। जब इसे काटेंगे तो आपका पूर्णांक में आंसर आएगा। तो देते हैं, देखिए 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड देंगे तो 5 9 जा 45, 3 बचेगा, मतलब 9 होल 3/5 आपका यही आंसर है। क्लियर। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? साथियों अब आप खुद एक बार ट्राई कीजिए और बताइए क्या आपसे ये बन पाएगा। एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, नहीं बनेगा फिर लास्ट में मैं हूं आपके साथ। और आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कीजिए। अगर आपका आंसर आ गया तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और बताइए सर इसका आंसर ये होगा। ए किसी काम को 6 दिन में, ए किसी काम को 6 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। क्लियर। इसका काम है आपका एलसीएम लेने का। तो 12 आपका दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है? तो बड़ा दिख रहा है 12। 12 का टेबल पढ़िए, 12 1 जा 12। क्या ये 12 मेरा 6 से कटता है? यस कटता है। कितने में कटता है? तो 2 बार में कटता है। 12 का टेबल 12 1 बार में कटता है। तो आपका एफिशिएंसी भी आ गया, टोटल वर्क भी आ गया। तो क्या करना, क्या सिखाया था? टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब क्या? यहाँ आपको कह देगा, ये कह दिया दोनों मिलकर, तो दोनों को जोड़ देना, यही पॉइंट को पकड़ना है। दोनों मिलकर तो दोनों का इफिशियंसी को जोड़ दिए, 12 हो गया टोटल वर्क, जोड़े तो 3 हो गया, 3 से काटे तो 4 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से आप बना पाओगे। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, ए व बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, जबकि ए उस काम को 10 दिन में, बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। वही प्रश्न है, बस आपको इसे घुमा कर दे दिया है। तो मैं आपको हर एक टाइप के प्रश्न कराऊंगा ताकि आपको एग्जाम में घुमा के भी प्रश्न दे तो आप पकड़ लीजिएगा कि कहना क्या चाह रहा है एग्जामिनर। बनाइए और इसका आंसर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स पे। अगर आपको आ रहा है इसका आंसर तो आप आंसर दीजिए। और बनाइए, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। ए व बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? पहले आप बताओ ए कितना दिन में कर रहा है? ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। कर सकते हैं तो इनका जो है लेना है एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम लीजिए। 15 1 जा 15, जो बड़ा है, बड़ा दिख रहा है आपको 15, तो इसका एलसीएम लिए तो टेबल पड़े 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 30 लिखा,
30 आपके 10 के टेबल से 3 बार में कटता है और 15 के टेबल से 2 बार में कटता है। आपकी इफिशियंसी भी आ गई। अब ए व बी मिलकर, तो मिलकर माने इसे जोड़ देना है। टोटल वर्क है मेरा 30, इफिशियंसी है मेरा 5, काट दिए तो आपका 6 आंसर आएगा। 6 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न को बनाइए। वहाँ 2-2 लोग काम कर रहे थे, यहाँ 3 लोग हैं। पैटर्न सेम ही है, सेम तरीके से बनेगा। बनाइए इसे। ए बी सी किसी काम को 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में करते हैं, तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए बी और सी लिख दिया आपने। ई कर रहा है 10 दिन में, बी काम कर रहा है 12 दिन में और सी कर रहा है 15 दिन में। इन तीनों का आपको लेना है एलसीएम। अब आप बोलेंगे इसके एलसीएम कैसे लेंगे, तो एलसीएम लेने का तरीका ये है कि इसमें तीनों में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो तीनों में दिख रहा है बड़ा 15 का टेबल को पढ़िए और बताइए क्या उसे कट रहा है। उसे जो छोटा वाले अंक है 15 का टेबल पढ़ा, 15 1 जा 15, क्या ये 15 12 से कटता है और 10 से कटता है? नहीं कटता है। 15 2 जा 30, इससे कटता है मगर इससे नहीं कटता, तो 30 भी आपका एलसीएम नहीं आएगा। 15 3 जा 45, वो भी नहीं कटेगा। 15 4 जा 60, 60 देखिए 60 इसका एलसीएम आएगा। ये देखिए 10 का टेबल में 6 बार में कट जाता है, 12 का टेबल में 5 बार में कट जाता है और 15 का टेबल में 4 बार में कट जाता है। आ गया इसका एलसीएम। अब कह रहा है तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तीनों को मिला दीजिए, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। और तीनों मिलकर बोला है तो तीनों को जोड़िए। 6 4 10 5 15, 15 को नीचे लिख दिया, इसको कटा लीजिए तो 15 चौक 60, 4 आपका आंसर आएगा। 4 दिन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 4 दिन आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है ए व बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला उस कार्य को 15 दिन में करे तो बी अकेला उसे कितना दिन में पूरा करेगा। बनाइए साथियों, इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कीजिए। और अगर आपको हमारा जो समझाने का जो तरीका है अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमें ढेर सारा प्यार दे सके। और हो सके, मुझे बहुत के कमेंट कर रहे थे कि सर आप लाइव क्लास लीजिए, तो बता दूं आप लोगों को कि अभी हमारे पास स्टूडियो का अभी जो है वो सारा सेटअप मैं अभी कर ही रहा हूं। जैसे ही सेटअप हो जाता है बहुत जल्द आपको जो है हमारा वो लाइव क्लास मिल जाएगा। लाइव क्लास शुरुआत करने की जो है मुझे भी चाह है, मैं भी चाहता हूं कि जल्दी मैं स्टार्ट करूं और आप लोग को लाइव पढ़ाऊँ। ए व बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला उस कार्य को 15 दिन में करे तो बी का निकालना है। यहाँ थोड़ा चेंजेस है, प्रश्न को मैं लो टू हाई पढ़ा रहा हूँ, मतलब मॉडरेट लेवल तक आपको मैं प्रश्न कराऊंगा। तो पहले आप बेसिक से पहले सीख लीजिए। ए व बी मिलकर काम को 6 दिन में, मतलब ए और जो बी है ये मिलकर काम को कर रहा है 6 दिन में। ए अकेला कर रहा है 15 दिन में। अब क्या सिखाया था, बी अकेला कितना दिन में, बी का निकालना है, बी हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना है साथियों, 15 का टेबल पढ़िएगा। 15 1 जा 15, तो 6 से नहीं करता है। 15 2 जा 30, 30 देखिए आपका 6 से करता है। 6 5 जा 30, 15 2 जा 30। एलसीएम ही आपका टोटल टाइम एंड वर्क, सॉरी आपका टोटल वर्क है। अब क्या निकालना है, हमें निकालना है बी का। बी अकेला कितना दिन में कार्य को कर सकता है। क्या तरीका सिखाया था, टोटल वर्क मेरा है 30, बटा में लिखना में बी का एफिशिएंसी निकालना है, जो निकालना रहेगा बटा में उसे ही लिखना है।
तो बी का निकालना एफिशिएंसी, तो बी का एफिशिएंसी तो मुझे पता नहीं है, मुझे ए का दिख रहा है एफिशिएंसी, और यहाँ ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 है। तो आप ये बताओ साथियों, अगर हम ए प्लस बी में ए का एफिशिएंसी को माइनस कर दे तो मेरा बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। मैं अगर समझाता हूँ थोड़ा बेसिक से, ए प्लस बी इक्वल टू 5, ए दिया हो ना, ए प्लस बी का एफिशिएंसी है 5 और ए का एफिशिएंसी है 2, तो ए का एफिशिएंसी मेरा 2 है, प्लस बी इक्वल टू 5, बी को यही रहने देते हैं, 2 में से 5 गया तो 3, बी का एफिशिएंसी 3। ये हो गया लॉन्ग तरीके से, ये करना ही नहीं है आपको, ये तरीका ख़त्म हो गया, ये पहले वाले लोग बताते थे आपको। अभी आपको स्मार्ट वर्क में काम करना है, कम समय में आंसर देना आपको। तो ये बताओ, ए प्लस बी में अगर हम ए को माइनस कर दे तो मेरा बी का निकल जाएगा। तो 5 में से 2 को आपको घटा लेना है, माइनस कर देना है। 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3, 3 से काटे इसे, 10 दिन आपका आंसर आ जाएगा। बी कितने दिन में कर सकता है, तो 10 दिन में अकेला काम को पूरा करेगा। क्लियर? आगे बढ़ते साथियों अगले प्रश्न में। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं, अभी आप जो वीडियो है आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे जुड़ी और भी मैं बहुत सारा क्लासेस करवाया हूँ, झारखंड जीके हो, मैथ्स का आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, तो सारा चीज़ करवाया हूँ, आप वो भी कर सकते हैं। वो भी मैं पूरे ट्रिक से कराया हूँ, और वैसा ट्रिक आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा। तो ए तथा बी एक काम को बनाइए प्रश्न को, और आप आंसर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स पे। देखिए ये प्रश्न आपसे एग्जाम में भी पूछे गए हैं, 3 बार पूछा गया है। जी बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। जी तो ए और बी, ए तथा बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी जो है मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 15 दिन में। क्लियर? फिर कह रहा है कि सी और ए मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर कर सकते हैं 20 दिन में। तो बताना क्या है कि सी अकेला उस काम को कितने समय में कर सकेगा। ये एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न है, वो भी 3 बार पूछे हुए हैं। 2004 में भी यही प्रश्न पूछा गया था। इस बार भी जो एग्ज़ाम आपके आने वाले, सारा पैटर्न जो मैं सिखा रहा हूँ, ये ट्रिक सारा एग्ज़ाम में आपका यही तरीका लगाएंगे आप लोग, और देखिए सब आपका बन जाएगा, वो भी विदिन 30 सेकेंड में। इनका लेना है आपको एलसीएम। तो इनका एलसीएम लिए तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो सबसे बड़ा संख्या आपको दिख रहा है 20। 20 का टेबल पढ़ना है, और इन दोनों से जो कट जाए वही उसका टोटल आपका वर्क रहेगा। तो 21 जा 20, 20 तो इससे कटता मगर इससे नहीं कटता है। 22 जा 40, 40 इससे कटता मगर इससे नहीं कटता है। 23 जा 60, 60 देखिए 10 का टेबल में ये कटता है 6 बार में, 15 का टेबल में 4 बार में, और 20 का टेबल में 3 बार में। आ गया ये टोटल वर्क, ये मेरा एफिशिएंसी। अब ये एक चीज़ और गौर कीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर 2 लोग काम कर रहे हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। जब 2 लोग काम करें ना, तो टोटल वर्क में 2 से मल्टीप्लाई कर देना आपको। एक अलग पॉइंट है कि 2 लोग मिलके काम कर रहा है एक साथ, तो टोटल वर्क मेरा कितना है, 60 है। तो 2 से मल्टीप्लाई किए, 60 लिखे। अब बटा में इफिशियंसी लिखना है, तो किसका इफिशियंसी लिखना है, तो यहाँ पढ़िएगा, लिखा हुआ है सी अकेला काम को कितने समय में पूरा करेगा। सी का पूछा गया है, तो आप मुझे ये बताओ सी का निकालना है, निकालना किसका है, सी का निकालना है। तो आपको इन तीनों में सी कहाँ नहीं दिख रहा है, पॉइंट पकड़िएगा। सी आपका यहाँ दिख रहा है, सी यहाँ नहीं, सी यहाँ दिख रहा है, सी ऊपर वाले में नहीं दिख रहा है। तो जहाँ नहीं दिख रहा है उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है उसको, माइनस। जो जहाँ सी दिख रहा है, यहाँ देखिए सी यहाँ दिख रहा है, सी यहाँ दिख रहा है, इन दोनों सी को जोड़ देना है। तो इन दोनों सी का जो है दिख रहा है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इन दोनों का जो इफिशियंसी है उनको जोड़ देना है, और जहाँ नहीं दिख रहा है सी उसे माइनस कर देना है, वही आपका सी का एफिशिएंसी आ जाएगा।
तो 4 + 3 7 में अगर आप 6 घटाओगे तो 1 बचेगा। इन दोनों को जोड़े 4 + 3 7, 7 में अगर आप 6 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। आपका 120, आपका 120/1 आ रहा है, तो आपका 120 जो हो जाएगा सी कर सकेगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर समझिएगा दोस्तों एक बार, सबसे पहला क्या करना है, इनका टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क आ गया, इन सब का आपने निकाला इफ़िशियंसी आ गया। अब कहा है सी का, तो जहाँ सी नहीं दिखेगा ना उसे माइनस कर देना है। टोटल इफ़िशियंसी को आपने जोड़ दिया जहाँ दिख रहा था, और जहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा है तो इसके इफ़िशियंसी को हमने माइनस कर दिया, और आपका 120 आ गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये प्रश्न को बनाइए, सेम प्रश्न है, सेम तरीका है, सेम रूल लगाना है आपको। बनाइए, क्या इसका आंसर होगा आप कमेंट कीजिए। देखिए आपके ये ग्रेजुएट में पूछा गया है, आपका जो एग्ज़ाम है एसएससी का स्नातक स्तरीय 2011 में यही प्रश्न आपसे पूछा गया था, और इस बार भी है आपकी जेएसएससी, जेएसएलपीएस और जितने भी आपके झारखंड मतलब टाइम एंड वर्क मैथ्स का सवाल है, टाइम एंड वर्क से यही सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और क्या होता है, आप उसे छोड़कर आ जाते हैं, तो छोड़ना नहीं है आपको, कम समय में चुटकी में बनाकर आ जाना है। जब तक आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, वन प्लेटफॉर्म जॉब के साथ जुड़े हुए हैं, आपका एक भी प्रश्न ऐसा मैथ का नहीं होगा कि आप छोड़ कर आएंगे। अगर आपसे 30 मैथ पूछा है तो 30 में 30 मैथ आप बना कर आओगे। अगर आपसे 10 जेएसएलपीएस में मैथ पूछेगा तो 10 में 10 आप सही कर आओगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। बस मैं जितना बताता हूँ आप उसे प्रॉपर नोट डाउन कीजिए और एक नोट्स बनाइए। तो P तथा Q द्वारा 12 दिन में, मतलब P और Q जो है ना मिलकर कर रहा है 12 दिन में काम को, और Q और R कर रहा है 15 दिन में। R और P मिलकर काम कर रहे हैं 20 दिन में। क्लियर? तो तदनुसार अकेला P उस काम को कितने दिन में करेगा। P का पूछा गया है, किससे पूछा गया है, P काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहला मैंने क्या सिखाया था, एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो 60 एलसीएम आएगा, बड़ा ये दिख रहा है, एलसीएम 60 आया। 12 का टेबल में 60 कटता है 5 बार में, 15 का टेबल में कटता है 4 बार में, और 20 का टेबल में कटेगा 3 बार में। आपका ये आ गया। हमें निकालना है P, और सबसे पहला काम रहेगा, ये दो लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, टोटल वर्क में 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है आपको। तो टोटल वर्क हो गया आपका 120। इफ़िशियंसी क्या आ जाएगा, P का एफिशिएंसी जो निकालना रहेगा उसी का एफिशिएंसी को नीचे लिखेंगे। तो कहाँ आपको P नहीं दिख रहा, मुझे बताओ दोस्तों, साथियों बताइए कहाँ P आपको नहीं दिख रहा है। P तो यहाँ दिख रहा है, P यहाँ दिख रहा है, लेकिन P आपके बीच वाले में नहीं दिख रहा है। तो जहाँ दिख रहा है ये 5 और ये 3 में P दिख रहा है, 5 + 3 को जोड़ लेना है, जहाँ नहीं दिख रहा है उसे घटा लेना है। 5 + 3 8 हो गया, 8 में 4 को घटा दिए तो 4 हो गया, 4 से काटे इसे तो 30, आपका 30 दिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? कोई डाउट समझने में आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, बताइए A तथा B मिलकर एक काम को 72 दिन में पूरा कर सकते हैं, B तथा C मिलकर 120 दिन में कर सकते हैं, C और A मिलकर 90 दिन में कर सकते हैं, तो A अकेला कितने दिन में काम को पूरा कर सकेगा। ये देखिए आपकी कितने बार एग्जाम में पूछे गए। अब मुझे लगता नहीं है कि अब आप एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न को आप छोड़ कर आएंगे। बनाइए, मैं तो बता दिया, 2 तरीका बताया, 2 क्वेश्चंस करा दिया, अब आपकी बारी है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। A और B मिलकर किसी काम को कर सकते हैं 72 दिन में, B और C मिलकर कर सकते हैं 120 दिन में।
क्लियर। सी और ए मिलकर कर सकते हैं 90 दिन में। अब क्या करना है आपको, ए का निकालना है। ए अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है, ए अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है, जो निकालना है वही आपका बटा में रहेगा, ये निकालना है। सबसे पहला काम इनका आपने लेना है एलसीएम। तो साथियों इसका एलसीएम लीजिए, बताइए क्या एलसीएम होगा इसका, बताइए क्या एलसीएम होगा। तो सबसे बड़ा संख्या दिख रहा है 120, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 360। क्लियर। अब 72 के टेबल में 360 कितने बार में आता है, तो 72 पंचे 360, 120 तिया 360 और 90 चौक 360, ये आपकी इफिशियंसी भी आ गई। अब ए का निकालना है, तो टोटल वर्क मेरा है 360। अब यहाँ पर दो दो लोग मिलके काम करिए, ये भूलिएगा नहीं, जहाँ दो दो लोग मिलके काम करिए उससे 2 से आपके टोटल वर्क में मल्टीप्लाई कर देना। 360 इंटू 2 720 आपका टोटल वर्क आ गया। बटा में लिखना है ए का एफिशिएंसी। तो बताइए साथियों, ए का एफिशिएंसी कहाँ दिख रहा नहीं है आपको, ए आपका कहाँ नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ गौर कीजिएगा। ए यहाँ दिख रहा है, ए यहाँ दिख रहा है, मगर ए जो है बीच वाले में नहीं दिख रहा है। तो इन दोनों को जोड़ लेना है और बीच वाले को घटा देना है। 5 + 4 कितने हो गए, 9। 9 में 3 को घटाएं तो बचा 6। बटा में आ जाएगा ए का एफिशिएंसी मेरा 6 हो गया। इसे कटा लिए तो बताइए कितने आ गया, 12 × 6 = 72, 120 आपका आंसर आ जाएगा, 120 दिन। ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप चुटकी बना लोगे। इतना आपको करने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं बता दिया और आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत होगा। जितना हो सके इस टाइप के प्रश्न को आप बनाइए, ठीक है। अगला प्रश्न है, बनाइए इसे। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेले उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितना समय में पूरा करेगा। ये 3 एग्जाम में पूछे गए ये प्रश्न। तो इस बार भी आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है वो सब भी आपके टाइम एंड वर्क के यही सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो तरीका मैं आपको बताता हूँ उसे आप प्रॉपर नोट डाउन कीजिएगा, तो इस बार आपकी जॉब कन्फर्म है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं साथियों, अपने दोस्तों को भी आप शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके, उन्हें भी जो मैथ का डर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ए और बी मिलकर 5 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर कर सकते हैं 5 दिन में। थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि थोड़ा दिक्कत हो रही है लिखने में। दिख रहा है आप सभी को प्रश्न, ठीक है। ए और बी मिलकर कर रहे हैं 5 दिन में काम को तथा ए अकेला कर रहा है 8 दिन में। निकालना क्या है, बी का फाइंड करना है। इस तरीके से प्रश्न तो आप बनाइए, इससे पहले बनाइए क्या इसका आंसर आएगा। आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ये ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बी का हमें निकालना है। ए + बी का दिया हुआ है 5 दिन, ए दिया हुआ है 8 दिन, तो निकालना है आपको बी का एफिशिएंसी, बी का काम करने में पूरा करेगा कितना दिनों में। बनाइए, आंसर दीजिए। 30 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप आंसर दे दोगे, मुझे पूरा भरोसा आप में। तो इनका एलसीएम लिए तो आया 40। 5 का टेबल में 8 बार में कटता है 40, 8 का टेबल में 5 बार में कटता है। आपकी इफिशियंसी भी आ गई। अब करना क्या है, मैंने सिखाया था टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। अगर आपको डे निकालना है, इफिशियंसी नीचे किसका लिखना है, तो बी का लिखना है। हमें ए का दिया हुआ है 5, बी का दिया हुआ है 8, तो ए + बी में अगर हम ए माइनस कर दें तो बी निकल जाएगा। 8 में से 5 को हटा लिए तो 3 बचा,
बटा में आपका 3 आएगा। तो यहाँ देखो 13 3 जा 39 और 40, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। कैसे उसको करते हैं तो भी सीख लीजिए आप। 3 इंटू 40 को आप डिवाइड देंगे तो 3 का 1 जा 3, 3 3 जा 9, एक बचा 13 होल 1/3। आपका ऑप्शन नंबर सी आपको ये दिख रहा होगा। आगे ये प्रश्न आप देखिए, ये प्रश्न को बनाइए। देखिए कितना बार पूछा आपसे एग्जाम में, गर्दा उड़ाइए गर्दा। ये सब प्रश्न को आप उड़ाते जाइए, समझे। जो मैं इतना सारा आपको प्रश्न करा चुका हूँ, अब मुझे लगता नहीं है कि आपको डाउट होगा कहीं बनाने में करने में। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों ए, बी तथा सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। क्लियर। अब आपसे पूछा क्या, ए बी और सी मिलकर, ए बी और सी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आपने ये लिख दिया। अब आप ये करो, इनका एलसीएम लिया तो कितना है साथियों, 60 आएगा एलसीएम। पॉइंट टू बी नोटेड, 60 एलसीएम आया। अब ये देखिए 12 के टेबल में 60 आता है 5 बार में, 15 का टेबल में 4 बार में, 20 का टेबल में 3 बार में। दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो आपका टोटल वर्क हो गया 120 बटा, दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 आ गया। बटे में लिखना ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी। तो जब मैं यहाँ पर 2 लिखा ना, तो मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो आपका देखिए ए बी और सी का एफिशिएंसी आ गया। तो तीनों का बोला है तो तीनों को आपको जोड़ लेना है। तीनों को जोड़े 5 + 4 + 3 कितने हो गए, 5 3 8 और 4 12, 12 लिखा, कटा लिए तो 10 दिन आपका आ गया आंसर। 10 दिन, ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, 10 दिन ही इसका आंसर है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, बनाइए इसे, सेम टाइप के प्रश्न है जो इससे पहले मैं बताया आपको, बनाइए इसे, ट्राई कीजिए। मैं आपको हर एक टाइप के प्रश्न करा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में परेशानी ना हो। यदि ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करे, बी प्लस सी 24 दिन में तथा ए प्लस सी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हो, तो ए प्लस बी प्लस सी उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ए प्लस बी 20 दिनों में, बी प्लस सी 24 दिनों में, ए प्लस सी 30 दिनों में काम कर सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। जब हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा साथी बताइए, क्या इसका एलसीएम आएगा। तो इसका एलसीएम देखिएगा, सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 30 दिख रहा है, सबसे बड़ा है। 30 का टेबल पढ़िए, 30 1 जा 30, एलसीएम नहीं आएगा क्योंकि ये 20 से और 24 से करता नहीं है। 32 जा 60, ये भी नहीं होगा। 33 जा 90 नहीं होगा।
34 जा 120, चेक करते हैं तो 20 का टेबल में कटेगा ये 6 बार में, 24 का टेबल में कटेगा 5 बार में, और 30 के टेबल में कटेगा आपके 4 बार में। यही आपका एलसीएम है। अब दो दो लोग मिल के काम कर रहे हैं साथियों, तो मैंने क्या सिखाया था, 120 टोटल वर्क में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल वर्क हो गया मेरा 240। और इफ़िशियंसी मैंने बताया कि जब मैं 2 यहाँ कॉमन ले लिया यहाँ से, तो मेरा ये a प्लस बी प्लस सी का आ गया। a प्लस बी प्लस सी का पूछा तो 5 6 4 10 5 15, 15 को नीचे लिख देना है और कटा लेना है। कटाएं इसे तो कितने बार में कट जाएगा साथियों बताइए। 15 1 जा 15, इसे कटा लीजिए। देखिए तो आप देखिएगा ये जो कटाने का तरीका है कि 15 आप टेबल पढ़े, 15 1 जा 15 और 15 छक 90, 16 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 16 टेबल में ये कट जाएगा। देखिएगा 15 एकम 15, बचा कितना, बचा 9, 15 छक 90, तो 16 बार में ये कट गया। यही आपका आंसर है। a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हमने नीचे लिखा, जो उसका निकालना रहेगा उसका एफिशिएंसी आपका बट्टा में रहेगा। क्लियर। दो दो लोग मिलके काम करें तो 2 से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे कि a प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, वही तरीका बनाइए। अब मुझे पूरा भरोसा है आप इसे बना लीजिएगा और कमेंट आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कर दीजिएगा। जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। a प्लस बी 10 दिन में, b प्लस सी 15 दिन में, a प्लस सी 12 दिन में, निकालना क्या है, b का निकालना है हमें, b फाइंड करना है। इन तीनों का एलसीएम लिए तो 60 आएगा। 10 6 जा 60, 15 4 जा 60, 12 5 जा 60। अब करना क्या है आपको, मैंने सिखाया था टोटल वर्क, जब यहाँ दो दो लोग मिलके काम कर रहे हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 120 आ गया आपका टोटल वर्क। इफ़िशियंसी हमें लिखना है बी का एफिशिएंसी लिखना है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, वहाँ a प्लस बी प्लस सी मैंने कहा था a b c जोड़ दिए, आपने कर दिया है प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहाँ b तो कॉमन है तो हमें b का निकालना है। तो बताइए b कहाँ नहीं दिख रहा आपको, b आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इन दोनों को जोड़ देना है और इसे माइनस कर देना है। 6 प्लस 4 10, 10 में 5 माइनस किए तो 5 आपका नीचे आ गया। 5 से कटा लीजिए तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 24 आपका आंसर आ जाएगा। 24 आपका सही आंसर है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बनाइए प्रश्न को, बहुत इजी प्रश्न है और आप इसी प्रश्न को बना चुके हैं बहुत बार। इस टाइप के प्रश्न को मैं बताया हूँ, आपने बनाया भी होगा। आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स पे। तो ए तथा बी मिलकर काम को कर रहे हैं 18 दिन में। यदि ए अकेला उस काम को 30 दिन में करे, बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा ये बताना है। एलसीएम लीजिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप ही इसका आंसर दीजिए, बताइए क्या होगा। तीस का टेबल पढ़िए। 31 जा 30, 18 से नहीं कटता है। 13 2 जा 60, 18 से नहीं कटता है। 13 3 जा 90, क्या ये 90 कटता है क्या 18 का। 18 5 जा 90, 33 जा 90 आ गया आपका एफिशिएंसी आ गया। बी का निकालना है तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, टोटल वर्क मेरा 90 है बटा में बी का एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी में अगर ए माइनस कर दे
तो मेरा बी निकल जाएगा। 5 में से 3 माइनस किए तो बटा में 2 आ गया, इसे कटा लिए तो बी आपका 45 दिन में काम करेगा। 45 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बनाइए इसे। गणेश, प्रशांत तथा सोहन एक काम को 36 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि गणेश, प्रशांत उस काम को 48 दिनों में पूरा करते हो तो सोहन अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? बताइए क्या आंसर होगा इसका। गणेश, प्रशांत और सोहन, क्लियर। ये कर रहा है 36 दिन में, सॉरी ये कह क्या रहा है, पकड़ेगा पॉइंट को। कह रहा है गणेश, प्रशांत तथा सोहन एक काम, मतलब तीनों मिला हुआ है। गणेश, प्रशांत और सोहन तीनों मिलकर एक काम को 36 दिन में कर रहा है। और गणेश और प्रशांत मिलकर काम को 48 दिन में कर रहा है। तो बताना है सोहन अकेला कब पूरा करेगा। सोहन का निकालने बोला है। सेम तरीका है, बस नाम डाल दिया गया है, वही तरीका है ABC वाला। बनाइए इसे, बनाइए, बन जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। जी बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। जी तो इसका एलसीएम आ जाएगा। इसमें सबसे बड़ा कौन सा संख्या दिख रहा है? 48 दिख रहा है, तो 48 का टेबल पढ़ना है। 48 का टेबल पढ़ेंगे तो आपका 144 आपका आएगा एलसीएम। तो 144 36 के टेबल में अगर हम इसे कटा लें तो 36 4 जा 144, और 48 का टेबल में 3 बार में आपका आता है 144। क्लियर, आपका एलसीएम निकल गया। अब कह रहा है सोहन कितना दिन में कर सकता है। जब यहाँ पर तीनों मिलकर कर रहा है, इनकी एफिशिएंसी 4 है। अगर हम लोग 4 में से 3 को माइनस कर ले, गोपी और आपका जो गणेश और आपका प्रशांत को माइनस कर ले, तो सोहन का निकल जाएगा। तो 4 और 3 में माइनस की तो 1 आ गया, मतलब टोटल वर्क मेरा 144 है, बटा एफिशिएंसी 1 है, मतलब 144 दिन ही आपका आंसर आएगा। 144 डेज ही आंसर आपका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, और ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये तरीका, ये कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। रियली बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा। इस तरीके का जो प्रश्न है परसेंटेज वाला, वो भी टाइम एंड वर्क का, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये जो तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप पहले कोशिश कीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। पहले आप खुद कोशिश कीजिए। बोला ए किसी कार्य को 21 दिन में कर सकता है। मान लेते ये ए है, ये मेरा बी है। ए किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकता है। बी किसी कार्य की क्षमता, बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। बी अकेला इससे आधे कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा? हमें तो बी का पता ही नहीं है, हमें बी का पता ही नहीं है कि काम कब पूरा करेगा। तो बी वाला है खाली जगह, बी का बॉक्स को छोड़ देना है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है कि बी का जो कार्य क्षमता है ना, मान लेते मेरा ये ए है, ये बी है। बी का जो कार्य क्षमता है वो ए से 40%, मानते ए अगर होगा 100% तो 40% अधिक माने 140%। क्लियर, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो मैंने लिख दिया। अब इसे कटा लीजिए, 0 से 0 खत्म, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो ये मेरा ये क्षमता है, मेरा एफिशिएंसी दिया हुआ है। ए का एफिशिएंसी मेरा 5 आ गया, बी का एफिशिएंसी मेरा 7 आ गया। यही दिया हुआ है ना क्षमता, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता मेरा निकल गया। अब क्या निकाल नहीं पाओगे? मैं सिखाया था ना कि इसको मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, बताओ मुझे। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 21 × 5 तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105। आपका कितना आ गया? टोटल वर्क कितना आ गया? 105। टोटल वर्क मेरा आ गया 105।
क्लियर। 7 का टेबल में 105 कितने बार में आता है? 7 का टेबल में 105 कितने बार में कट जाएगा बताइए साथियों? तो ये कट जाएगा 15 बार में। 15 7 जा 105, आपका ऑप्शन नंबर डी। बी निकालना है, बी कब करेगा? तो बी का दिन निकाल दिए, 15 आपका आंसर आ गया। क्लियर, यही 15 आपका आंसर है। ये निकालना था जब मेरा ए का निकाल लिए मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क, क्या टोटल वर्क से हम लोग बी निकाल नहीं सकते? एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ इस टाइप के, ताकि आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। आप बनाइए, इससे पहले आप खुद बनाइए, फिर मैं बताऊंगा। ए किसी कार्य को, ये ए है ये बी है, ए किसी कार्य को 9 दिन में, बी काम को कब पूरा करे? बी हमको ये फाइंड करना हमें, ठीक है। हमको टोटल वर्क भी दिया हुआ नहीं है, मगर ये पॉइंट में ही आपका आंसर है। क्या पॉइंट है कि ए से 50% अधिक है। बी की जो कार्य क्षमता है, मतलब ये ए है ये बी है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। क्लियर। 100 में 0 से 0 खत्म, इसे काटे 5 2 जा 10 और 5 दिया, मतलब ए का एफिशिएंसी 2 आ गया, बी का एफिशिएंसी मेरा 3 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 18, टोटल वर्क आपके 18 आ गए। अब 3 का टेबल से 18 कटा लीजिए, 3 से 18 काटेंगे तो 6, आपका ऑप्शन नंबर सी, बी निकल गया। यही तरीका है, सबसे शॉर्ट तरीका। अगर आप इसे निकाल पाओगे तो यही तरीका, अगर आप बेसिक से बनाओगे बिना 10 मिनट 5 मिनट खाए, आपका ये नहीं बनेगा। अच्छा लगा हो दोस्तों, ये हमारा प्रश्न आपका लास्ट था। अगर हमारा वीडियो आपका जो सेकंड क्लास आएगा उसमें और मज़ेदार प्रश्न आएंगे, जिसमें मैं बताऊंगा काम छोड़कर चला गया, बीमार पड़ गया, उसके जगह पे राम आ गया श्याम की जगह पे। तो अच्छा से अच्छा और प्रश्न, आपको मज़ा आएगा टाइम एंड वर्क हमारे साथ पढ़ने में। अगर सच में आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो साथियों, तो आप कृपया करके बेल आइकन बटन को और सब्सक्राइब बटन को आप दबा दीजिएगा। धन्यवाद।